यहाँ एक सवाल दिया गया है कि पूछा गया है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, यानी इस मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक क्या आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे तो जो भी पावर रहेगा उस पावर को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। 4 से डिवाइड करते क्यों है अभी पूरा आगे हम डिटेल में बताएंगे। इस तरह का सवाल आया है, इसको सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक है। इसको 153 जो भी यहाँ पर पावर यानी घात दी गई है उसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 3 बार में 12 जाएगा, 3 और 3 और 4 से 8 बार में 32 कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 143 को लिख सकते हैं 38 × 4 + 1। ये बच गया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है पावर को डिवाइड करने पे हमें उसी से मतलब है। तो इसके पहले जो भी नंबर दिया गया रहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। लास्ट का नंबर क्या है 7, तो इसको लिख सकते हैं 7⁻1, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो इसको लिख सकते हैं 7⁻1 इंटू, अब 1 की पावर चाहे जितना बार मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट उसका 1 ही आता है। तो इसको जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ का जो यूनिट डिजिट आएगा, ये यूनिट डिजिट की बात हो रही, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये 7⁻1 × 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7⁻1 कितना होता है 7, और 1 की जगह 1 ही रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ गया हमारा 7। यहाँ पर यूनिट डिजिट इस मल्टीप्लिकेशन का 7 आ गया। अब अगर इसको बेसिक से करते तो पहली बात तो इतना बड़ा हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करने में ही पूरा टाइम चला जाएगा, इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका ये सिंपल लॉजिक कहें या ट्रिक कहें यही है, लेकिन ऐसा है क्यों, हम 4 से डिवाइड करते क्यों हैं। तो अब इस पूरे डिटेल में समझेंगे हम लोग कि आखिर हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया क्यों। तो इसके लिए आप लोग अब डिटेल से देखिए कि 4 से क्यों हम लोगों ने डिवाइड किया। सबसे पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे अगर कोई नंबर है 11, इसको हमने स्क्वायर करके लिखा है, तो इसका यूनिट डिजिट डिसाइड कैसे होगा कि इस स्क्वायर हो, यहाँ क्यूब हो या कोई भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट डिसाइड करता है जो भी नंबर है यहाँ पर जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, या यहाँ पर जैसे पावर थी 153, इसका भी यूनिट डिजिट जिस नंबर को हम क्यूब कर रहे हैं या जिस नंबर का घात 153 कर रहे हैं उसके यूनिट डिजिट से डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 को चाहे स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 × 1, तो आंसर आएगा 1। 1 का क्यूब करें तब भी 1 × 1 × 1, तब भी आंसर 1 आएगा। 1 की पावर अगर 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, 1001 हो, तब भी आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ तो वैसे मल्टीप्लिकेशन भी 1 आ जाएगा। तो इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर जो 1 है वही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। और वैसे भी अगर 11 का हम लोग स्क्वायर करके लिखते हैं तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ रहा, 1 आ रहा। इसी तरह अगर एक नंबर लेते हैं 12 यानी 12, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कौन डिसाइड करेगा, जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 2, तो ये 2 डिसाइड करेगा कि इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे जो भी यहाँ पर पावर दी गई है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 144। इसी तरह मान लीजिए कोई नंबर है 23, अब इसका क्यूब हमने लिख दिया, तो अब इसको आप लोग बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करेगा, ये वाला नंबर डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट। और यहाँ पर कौन सा नंबर है 3, तो 3 का क्यूब कर देंगे। अब 3 का क्यूब होता कितना है 27, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा 7, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगा 7। तो अगर हम 23 का क्यूब करके देखेंगे तो 23 का क्यूब होता है 12167। तो इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, या तो स्क्वायर है या क्यूब है, मतलब पावर एक छोटी नंबर है। लेकिन अब यहाँ सवाल में जो हम लोगों ने देखा कि 153 है या इससे भी ज़्यादा हो जाए, जैसे ये 15,300 कुछ होता है, तब हम लोग किस तरह से यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे। अब उतना बार यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, यहाँ तो हम लोग यूनिट डिजिट सिंपल भी फाइंड कर सकते हैं, 23 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब पावर बढ़ता जा रहा है, जैसे यही पावर इस तरह से लिखा होता, तब क्या करते हैं। तो इस केस में हम लोग अब चलते हैं, समझते हैं कि आखिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस पावर को 4 से क्यों डिसाइड किया था, सॉरी हमने 4 से क्यों डिवाइड किया था। अब हम लोग देखते हैं। तो इसको सीखने से पहले ऐसे कुछ नंबर्स को पहले देखते हैं जिसके
अंत में, यानी यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक पे या तो 1 हो या 5 हो या 6 हो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर लास्ट में 1 है यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने 11 का स्क्वायर देखा था, तो यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा, ये हमें पता चल गया। तो इसी तरह अगर कोई भी नंबर लिखा हो 2 5 6 1 और इसकी पावर हो 7 8 2 9, इतना बड़ा पावर हो तब भी हो, तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, लेकिन इतना हमें पता है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई लास्ट में होता जाएगा, वहाँ पे तो 1 ही रहेगा। तो अभी हम लोगों ने ये देखा था। अब देख लेते हैं अगर यूनिट डिजिट 5 है तब के केस में क्या होगा। जैसे अगर हम लोगों ने 15 का स्क्वायर लिखा, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब यहाँ पर इस नंबर में कौन सा यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा, तो यहाँ पर जो था इकाई के अंक पे 5 है। अच्छा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर किया जाए तो आएगा 25, यानी यूनिट डिजिट पर ही 5 ही आएगा। 5 का क्यूब किया जाए तब आएगा 125, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा। 5 की पावर 4 कर दें तब आएगा 625, यूनिट डिजिट यहाँ 5 ही आ रहा। तो अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो या 5 हो तो उसकी पावर चाहे जितना हो, उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, उसकी पावर लिखा हो 6 1 7 8, कुछ भी पावर हो, तो इसका मतलब है कि लास्ट में जो भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट इसका 5 होगा। क्यों 5 होगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमेशा पहले 5 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 की पावर 1 कितना होता है 5। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो 5 की पावर चाहे जितना बढ़ती जाएगी, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो एक चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी भी नंबर जिसका हमको स्क्वायर क्यूब या कोई भी घात निकालना है, उसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो उसका घात में जो भी नंबर आएगा उसका भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। इसी तरह अगर उसके इकाई के अंक पे 6 है, जैसे अगर कोई नंबर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 36। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 216। तो इससे क्या 6 में भी वही चीज़ का पैटर्न फॉलो हो रहा। अगर 6 की पावर 1 देखें तो क्या आएगा 6। 6 की पावर 1 रहेगा तब भी 6, पावर 2 है तब भी 6, पावर 3 है तब भी 6। यानी जो 1 में था 5 में था, 6 में भी वही रूल रहेगा कि अगर कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर पूछा जाए 1 2 3 4 5 6, ये कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो जो भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ लास्ट में हमको दिखा 6, तो 6 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो, वो हमेशा 6 ही आएगा। क्यों आएगा, 6 की पावर 1 है, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 6 × 6, तो इसको फिर 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट फिर से 6 मिल जाएगा। 6 क्यूब मतलब 36 में 6 का फिर मल्टीप्लिकेशन तब भी 6, तो 6 की पावर चाहे जितना हो, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अगर इकाई के अंक पर जो भी नंबर दिया गया है, अगर उसका इकाई का अंक 1 हो 5 हो 6 हो, तो उस नंबर का जो भी घात रहेगा, ठीक है, उस नंबर का जितना भी घात रहेगा, उसका अंतिम जो भी घात रहेगा, इकाई का अंक वही रहेगा, 1 रहेगा 5 रहेगा 6 रहेगा। अगर दिए गए नंबर में इकाई के अंक पे 1 है तो उसको चाहे जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, उसकी घात जो भी हो, इकाई का अंक 1 आएगा। अगर दिए गए नंबर में, यहाँ बात इस नंबर की यहाँ पे हो रही, उसके घात की बात नहीं हो रही, बस ये ध्यान रखना है। तो अगर ये वाला नंबर यहाँ पर जैसे यूनिट डिजिट क्या है 6, तो उसका आंसर 6 आएगा। यहाँ यूनिट डिजिट 5 है तो हम चाहे जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसका जो भी गुणनखंड आएगा उसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 आएगा, यूनिट डिजिट 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा, यूनिट डिजिट 6 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ये, अब 251 की पावर 72 दिया गया था, तो इसको डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया था क्या कि यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा। क्यों आएगा, अब यहाँ से आप लोग डिटेल समझ सकते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 1 5 और 6 है तो इसका इस वाले घात का भी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा।
अब बाकी नंबर बच गया है, उसका हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो अब हम लोग ऐसे नंबर का क्यूब या हाईएस्ट घात निकालते हैं जिसमें इकाई का अंक 2 है। तो इसको बेसिक से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। 2 की पावर 2 होता है 4 और 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 है 16। तो अब इनमें इकाई का अंक देखते हैं। इसमें तो यही है, इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे इकाई का अंक 4, यहाँ पे इकाई का अंक 8 और यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 6। हम सिर्फ इकाई का अंक की बात कर रहे हैं, यानी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अब और आगे देखते हैं। अगर 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 होता है 128। 2 की पावर 8 हो गया 256। अब एक चीज़ यहाँ हम लोग देखते हैं, 2 की पावर 4 के बाद जैसे 2 की पावर 5 पे आते हैं तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या था, 2। फिर से हमको यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 2। 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 4 था, 2 की पावर 6 में भी हमें यूनिट डिजिट 4 ही मिल गया। 2 क्यूब में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा था, 8। तो 2 की पावर 7 में भी यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 16। 2 की पावर 8 में भी 6। तो 2 की पावर 8 में भी यूनिट डिजिट 6। अब एक चीज़ इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। ये सिंपल बेसिक जो है सर्ट्स वाली मैथ है, घात वाली, कि अगर दो बेस सेम है तो उनकी पावर जुड़ जाती है। जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n, यही होता है। तो यहाँ 2 की पावर सेम है बेस, तो घात जुड़ जाएगी, 4 प्लस 1 5। तो 2 की पावर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, 2 की पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 2 क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। तो अब हम इसका जो है आंसर अब मिलेगा कि जो पहले क्वेश्चन में हमने 4 से घात को क्यों डिवाइड किया। अगर 4 से इसको घात को डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। यही तो रिमाइंडर बचा। यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बच रहा है, यानी रिमाइंडर 3, ये वाला रिमाइंडर है। और जब 8 को अगर पूरा का पूरा ना डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो जब भी किसी भी इस तरह का नंबर, अभी तो ये छोटा नंबर है, अभी और बड़ा नंबर होगा तब इसमें ये समझ में आएगा कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो अगर 2 की पावर 4 यहाँ पर निकाल दें, जैसे मैंने 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या बच गया, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट अब क्या हो जाएगा, 2। और ये 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 2। और 2 के पावर 5 में भी यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा था, 2। इसी तरह जैसे ये नंबर था 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। अब ये वाला टर्म हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा, 8। और 2 की पावर 7 में भी यूनिट डिजिट क्या था, 8। यानी 2 की पावर 4 घात होने के बाद फिर से वही पैटर्न चेंज होने लगता है, 2 4 8 6, 2 4 8 6। ये पैटर्न रिपीट होने लगता है। पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 की पावर 4 में लास्ट डिजिट हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो 2 की पावर 5 को हम लोगों ने इस तरह से लिखा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। सिर्फ यहाँ पर अब यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं, पूरा गुणा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट मिला था 6, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 12। 12 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2। तो इस वजह से ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 4 में क्या यूनिट डिजिट है, 6। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, वहाँ पे भी यूनिट डिजिट मिल गया 4। तो इतना बस हमको यहाँ पर ये समझाने के लिए डिटेल बता रहे हैं। सिर्फ हमें करना क्या है कि 2 वाले पैटर्न में जो भी पावर दिया गया है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा, जैसे अगर 2 की पावर 13 में यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार में कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो हमें 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट यहाँ बताना पड़ेगा। तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2। तो यानी 2 की पावर 13 गुणा करने पे जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में आ जाएगा 2। इस क्यों 4 से डिवाइड करें, उसके लिए ये बता रहे हैं कि 4 घात के बाद वही पैटर्न बार बार रिपीट होने लगता है। यहाँ पर 16 आ गया। अब 2 की पावर 5 और इसको 32 को जब मल्टीप्लाई कर, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 6, 4 इंटू 2 यानी 16 इंटू 32, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 दूना 12,
यानी 2 आ जाएगा। तो इतना डिटेल मतलब बता भले दे रहे हैं, लेकिन हमको फाइंड कैसे करना। अब जैसे कोई नंबर होता है, जैसे 1 2 3 2 इस तरह का कोई नंबर लिखा है, इसकी पावर लिखा हो 2 3 5। अब इसमें हम पूरे पावर को तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सिर्फ घात को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, वो भी हमको रिमाइंडर से मतलब है, यानी शेष कितना बच रहा। तो ये 4 5 6 20, 3 5 4 8 32, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो ये 2 का क्यूब का हो गया। सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए हम कर रहे हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी घात दिया गया है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है उसके ऊपर वो रिमाइंडर हम लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 4 से भाग देने पे 3 बचा, तो इसको लिख देंगे 2 की क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 8 आ गया, यानी इस मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। तो ये 2 वाला पैटर्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3 के पैटर्न और फिर 4 के पैटर्न में क्या फॉलो करता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब इकाई के अंक पे 3 हो तब क्या पैटर्न होता है। तो इसको भी बेसिक से समझेंगे। 3 की पावर 1 कितना होता है 3। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हम यूनिट डिजिट काउंट करते हैं। तो 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 3 है, स्क्वायर जब किए तो यूनिट डिजिट हो गया 9, यानी इकाई का अंक। 3 के क्यूब पे इकाई का अंक क्या है 7 है। 3 की पावर 4 पे इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया। अब थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे 3 की पावर 5 करें तो 3 की पावर 5 होता है 243। 3 की पावर 6 होता है 729। 3 की पावर 7 इसी तरह अगर निकालें तो 2187। अब यहाँ पर भी जैसे हम लोगों ने 2 में देखा था वही चीज़ देख रहे हैं कि 4 घात के बाद फिर से पैटर्न वही रिपीट हो रहा, 3 9 7 1, फिर यहाँ 3 9 7। अब यहाँ 3 की पावर अगर 8 होता तो जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पर 1 आता। अब यहाँ क्यों ऐसा फॉलो हो रहा है, यहाँ भी वही चीज़ है। जैसे 3 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा 1, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट की सिर्फ बात कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 है। 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या है 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का इसका यूनिट डिजिट भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि 4 के बाद क्या हुआ पैटर्न वही, 4 घात के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हम जो भी पावर दिया गया, जैसे इसको 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है, जब रिमाइंडर यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। तो 4 से इसको डिवाइड किए तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 लिख दिए। अब इससे हमें नहीं मतलब है, जितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, यूनिट डिजिट 3 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर क्या 2 कितना होता है 9, तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। इसको 4 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, इस नंबर को घात को डिवाइड करना है, ये ध्यान देना है। 7 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेष मिलेगा 3, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का मतलब यूनिट डिजिट हमें 7 मिल गया। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, या तो इसको पूरा 4 से नहीं डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की 4 एक कम 4 अगर एक टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4। 3 की पावर 4 क्या होता है 81, यानी यूनिट डिजिट 81 आ गया, सॉरी 1 आ जाएगा। तो यहाँ मेन पैटर्न यहाँ भी वही 2 की तरह फॉलो करना है। अब जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 होल की पावर 1 2 3, अब इसका यूनिट डिजिट हम पूछा जा रहा है, इसका यूनिट डिजिट तो क्या करेंगे हम, क्या 123 को 123 टाइम्स मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। यहाँ पर घात क्या है 123 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 30 टाइम में पूरा कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 30। और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 27, यानी यूनिट डिजिट आ गया 27। इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब पैटर्न हमने समझा दिया, अब जल्दी जल्दी हम लोग बाकी नंबर देख लेते हैं। जैसे 4 देखना है, 7 देखना है, 8 और 9। तो अब यहाँ थोड़ा जल्दी से समझाते हैं। जैसे 4 की पावर 1 देखते हैं, 4 होगा, 4 का पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होती है 64, 4 की पावर 4 होता है 256। तो यहाँ देखा जाए तो 2 ही पैटर्न आ रहा है लास्ट के यूनिट डिजिट पे, या तो 4 आ रहा है या 6, 4 या 6। अब पैटर्न कितने घात के बाद सेम हो जा रहा है 2 घात के बाद। यहाँ पर देखते हैं, यानी जब घात में ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो 4 आ रहा है, इवन नंबर है तो 6 आ रहा है। तो इसको हम 2 से भी घात को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन
क्यों नहीं करेंगे वो भी आगे बताते हैं। जैसे 4 की पावर 5 हमें देखना हो तो 4 की पावर 5 होगी 1024, 4 की पावर 6 निकालना है तो 4096, लास्ट में क्या आ गया 4 और 6। तो 4 अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 है तो उसकी घात कुछ भी हो अंत में या तो 4 आना है या 6 आना है। तो इसको हम 2 से भी घात को डिवाइड करके इसका पैटर्न हम लोग बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने 2 का पढ़ा, 2 में 2 की पावर अगर है, जैसे यूनिट डिजिट 2 है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यूनिट डिजिट 3 है तब भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पैटर्न में भी क्योंकि अलग से कोई नियम ना हो तो इसमें भी जो भी घात दिया रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, उस हिसाब से नंबर हम यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। जैसे अब 4 की पावर 7 है, 4 की पावर 7 पे क्या आएगा अंत में, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3, तो 4 की पावर 3 का हमें क्यूब बताना है, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो ये आ जाएगा 4। अगर बेसिक तरीका तो यही है, और नहीं तो सिंपल ये देख लेते, जब घात 4 की ऑड है यानी विषम संख्या है तो 4 आ रहा है, इवन है तो 6 आ रहा है। यहाँ पर ऑड है 4, इवन है तो 6, यानी विषम है तो 4, सम है तो 6। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जैसे इसको यहाँ कहा जाए 1 2 3 4, होल की पावर 1 2 3 है तो 4 की पावर यहाँ क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 4 है और ये कितना है विषम संख्या है तो लास्ट में 4 आएगा। और यहीं पर अगर 2 होता तो ये हो गया सम संख्या, 4 की पावर जब भी सम संख्या होता है तो 6 आ रहा है। तो अगर इसको ऐसे याद रहेगा तो ठीक, और नहीं तो सिंपल जैसे अभी यहाँ पर अब क्या आएगा, जो 4 वाला रूल है वहाँ यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा रिमाइंडर, तो इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64, यानी यूनिट डिजिट हमें मिल गया 4। तो इस तरह से भी सब, जैसे 2 3 4 का भी हम लोगों ने सीख लिया कि 4 से घात को हमें 4 से डिवाइड करना है। 5 और 6 का बता ही चुके हैं कि उसका हमेशा 6 आएगा चाहे जो हो जाए। अब 7 में भी इसी तरह का पैटर्न है, देखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें घात को डिवाइड करना है। अब 7 का जल्दी से देख लेते हैं। तो 7 की पावर 1 क्या होगा 7, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का क्यूब होता है 343, और 7 की पावर 4 होता है 4681। अगर 7 की 5 लिखें तो ये होता है 16807, और 7 की पावर 6 होती है 117649। तो 7 में भी क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट तो कर रहा है। 4 घात होने के बाद ये देखिए, पहले 7 आया, फिर 9 आया यूनिट डिजिट, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर से वही रिपीट करने लगा 7 9। तो इसमें भी वही करना क्या है कि जो भी घात दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे 7 की पावर हमें 7 का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हमें 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 7 की पावर 3 होता है 343, 343 में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पर भी वही पैटर्न है कि 4 से डिवाइड करना है। तो हमने 4 वाले में क्यों बताया कि 4 वाले में 2 ही के बाद, जैसे अगर 4 का ये पैटर्न देखें तो इसमें 2 के बाद ही पैटर्न रिपीट कर रहा था। इसको 2 से भी घात को डिवाइड करके हम लोग फाइंड कर सकते थे, लेकिन अगर 2 से इसको बताते तो इसके लिए अलग रूल याद रखना पड़ता है। इसीलिए सारे नंबर को हम लोग 4 से ही डिवाइड करते हैं, जो भी घात दिया रहता है। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं वो यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं। 8 में भी यही रूल लगेगा, 9 में भी यही रूल लगेगा। तो अब 8 और 9 का और तेज़ी में रूल देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं जबकि इकाई के अंक पे 8 हो तब क्या रूल है। तो 8 की पावर 1 कितना होता है 8। अब इसको थोड़ा सा आप जल्दी करेंगे क्योंकि अब बेसिक समझा दिए हैं। 8 की पावर 3 है 512, 8 की पावर 4 है 4096। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट तो सब दिख ही रहा होगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर 8 वाले में कौन कौन सा यूनिट डिजिट मिला, 8426। अब इसको देखते हैं। 8 की पावर 5 कितना होता है 32768, 8 की पावर 6 होता है 262144। अब यहाँ पर भी पावर 4 होने के बाद पैटर्न रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट का। 8 की पावर 1 में भी 8 था, यहाँ भी 8, 8 की पावर 2 में 4 था, यहाँ भी 4 आ गया। इसको अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो वही 8 की पावर 2 वाला यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम जो भी घात दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं 9 का क्या होता है रूल। तो अब जल्दी से देख लेते हैं। अगर इकाई के अंक पे 9 है तब क्या होगा। तो 9 की पावर 1 क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब होता है 729, और 9 की पावर 4 है 6561। अगर 9 की पावर 5 इसी तरह लिखें तो ये हो जाएगा 59049, और 9 की पावर 6 हो जाएगा 531441।
तो यहाँ जैसे 4 में पैटर्न हो रहा था, 2 ही पैटर्न रिपीट हो रहा था, 9 1 9 1, यहाँ पर वही पैटर्न रिपीट हो रहा। तो इसको चाहे हम लोग घात को 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन जनरल रूल में हम लोगों ने क्या किया था कि घात को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि 9 की पावर चाहे जो भी दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर 4 से यहाँ भी जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 9 की पावर 1 आ जाएगा। 9 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 को 1 टाइम्स लिखना मतलब 9 ही आएगा। यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 स्क्वायर कितना होता है, 81। यूनिट डिजिट भी यहाँ 81 हो रहा। वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे 4 वाले में हम लोगों ने देखा था कि 4 की पावर जब विषम था, 4 की पावर विषम था तो आंसर 4 आ रहा था यूनिट डिजिट, और 4 की पावर सम था तो आंसर 6 आ रहा था। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, 9 की पावर सम है तो 1 आएगा। ठीक, या तो ऐसे भी याद करें, 9 की पावर सम का मतलब इतना याद रखना है कि 9 की पावर 1 9 आएगा, 9 की पावर 2 9 9 81, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 की पावर 1 में 9 आएगा। अगर ऐसे याद रहेगा तो ठीक, और नहीं तो सिंपल 4 से हमें डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उससे हम यूनिट डिजिट, अभी अभी हम लोग और सवाल देखेंगे। अब बेसिक समझा दिए, अब सवाल देखेंगे। और अगर लास्ट में कोई नंबर इस तरह से 1 2 3 0, तो 0 लास्ट में है तो अंत में उसके हमेशा 0 आना ही है, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं जल्दी से। अब फिर से हम लोग वही सवाल लिखते हैं जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया था, लेकिन अब समझ में आएगा कि हमने 4 से डिवाइड क्यों किया। अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसको तो 153 टाइम मल्टीप्लाई तो आपस में करेंगे नहीं हम लोग। अब ये हमें पता है, सारा पैटर्न हम लोग सीख चुके हैं। तो अब करेंगे क्या, यहाँ जो घात है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 3 4 8 32, बचेगा कितना, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये भाग देना आना चाहिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना 8 आ रहा है, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1। यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, ये कोई गुणा नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये यूनिट डिजिट निकालना है इनटू, और अभी बता चुके हैं कि 1 की पावर चाहे जितना हो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो 7 × 1 का यूनिट डिजिट यानी क्या आ जाएगा, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7 आ गया। अब होप समझ में आया होगा कि हमने 4 से इसको डिवाइड क्यों किया। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये एक नंबर दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट पूछा गया, तो अब इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमें अब रूल पता चल गया। इस घात को हम डिवाइड, यहाँ पर कोई और नंबर तो है नहीं, यहाँ पर जो है सब सारे यही यूनिट डिजिट हैं। ठीक है, यहाँ का यूनिट डिजिट 1 है। तो 11 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, बचेगा कितना 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3। यूनिट डिजिट निकालने की बात हो रही है, अब बार बार हम यहाँ यूनिट डिजिट नहीं लिखेंगे। इंटू 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 वाला तो पता ही है कि चाहे जितना हो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही बचेगा। अब 4 का क्यूब कितना होता है, अभी या तो ये याद हो कि 4 की पावर विषम है तो 4 आता है, लेकिन अगर ये याद नहीं है तो 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही रहेगा। तो 4 सत्ते कितना होता है 28, यानी इस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 आ गया। अब और सवाल हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड। अब जैसे यहाँ पर 3 सवाल दिया गया, इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पूछा गया है। तो पहला सवाल देखते हैं। अब पहले सवाल में पहले इस पे देखते हैं, 5 की लास्ट में कौन सा यूनिट है 5। अब बता चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि 5 की पावर चाहे जितना हो यूनिट डिजिट तो 5 आना है, तो इसकी जगह 5 ही रहेगा। यहाँ पर 1 है, 1 की पावर चाहे जितना हो यूनिट डिजिट 1 आता है। तो यहाँ इन दोनों का तो यूनिट डिजिट हमें पता चल गया, मेन पता करना है इसका यूनिट डिजिट। तो अब 1793 को हम 4 से भाग देंगे। तो जब 1793 को 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 बार में जाएगा 16, 1 और 9 यहाँ पर बचेगा। अब इसको यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये मान करके कि आप लोग को भाग देना आता है। तो 4 चौक 16, 1 और 9 बचेगा, 4 चौक 16, 3 और 3 4 8 32, यहाँ पर 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक, एक बार इसे करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन भाग देना आना चाहिए। 4 से 4 बार में जाएगा 16, 1 9, 4 से 4 बार फिर गया 16, 3 3 और 4 8 32, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो यहाँ 4 की पावर 1 हम लोग लिख देंगे बस। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 20, यानी यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 20 आएगा। तो देखने में कितना बड़ा है, लेकिन हो कितना गया, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, ये वाला सेकंड सवाल, यहाँ पर ऐड है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिक समझा देते हैं। 2 6
की पावर 102 प्लस। अब इसको ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं। बेसिक फार्मूला जो अभी घात का हमने बताया 102 और मल्टीप्लिकेशन 264 होल की पावर 1। बेस सेम है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं घात को। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ सकता है, यानी 264 होल की पावर 102 यहाँ कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस 264। ठीक है, तो इन दोनों को तो ऐड कर देंगे तो अगले स्टेप में ये क्या हो गया, 265 हो गया। यहाँ पर अब यूनिट डिजिट इसका हमें फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट फिर से वही करेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 4, और 4 की पावर यहाँ क्या है, सम। तो यूनिट डिजिट जाहिर सी बात है 6 आ जाएगा। लेकिन अगर ये याद नहीं है, 4 की पावर सम है, यूनिट डिजिट यहाँ 6 आएगा। लेकिन नहीं याद है तो इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 दूना 8, 4 पंच 6 20, यहाँ रिमाइंडर बच गया 2। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 क्या होता है, 16। तो हमने डायरेक्ट बता दिया, नहीं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट वैसे क्या आ रहा है, 6, हमने डायरेक्ट ही बता दिया था। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, इस वाले मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ये रहा यूनिट डिजिट। और 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30, यानी इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ये रहा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल दिया गया था 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। ठीक, तो इसका इंडिविजुअल पहले हम यहाँ पर यूनिट डिजिट देखेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखेंगे। तो अगर 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 1 5 4 तिहाई 12, यानी यहाँ बचा 7 क्यूब, माइनस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 8 4 4 जा 16, यहाँ पर 2 बचेगा रिमाइंडर। इसको अब आप लोग भाग कर सके देख सकते हैं। तो 7 का क्यूब होता क्या है, 343 माइनस 9। चाहे तो इसको ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं पूरा। अब पूरा नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो सपोज यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर 3 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, 3, वैसे तो 7 का क्यूब 343 होता है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 334। तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 4। और ये नहीं भी याद नहीं पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है, लेकिन इतना तो सबको पता ही रहता है। तो इतना तो पता है कि 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, और 3 माइनस 9। अब 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, एक हमें कैरी यानी हासिल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ 13 बन जाएगा, 13 में से 9 बचेगा, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो 4 आ गया। तो होप अब समझ में आया होगा कि लंबे से लंबे नंबर का यूनिट डिजिट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं।